हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का ओहदा खाली पड़ा है। गुज़िश्ता 120 दिनों से ये ओहदा खाली पड़ा हुआ है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि तकरीबन 4 महीने से ये ओहदा खाली पड़ा हुआ है, जहां पर कोई चेयरमैन नहीं है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का जो ओहदा है वो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है और इस ओहदे को खाली पड़े हुए 120 दिन निकल चुके हैं कि अभी तक इसके ऊपर कोई भी मुकर्रर नहीं किया गया है, तकर्रुर नहीं की गई है इसके अंदर। और सवाल यही उठता है कि आखिर क्या इसके पीछे वजूहात है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि पिछले 120 दिनों से ये ओहदा खाली पड़ा है। आपको बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का ओहदा खाली पड़ा हुआ है। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से अभी कुछ लोग हाजरीन गए थे हज करने के लिए और वहां से वापस लौट कर आए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी ये ओहदा खाली पड़ा हुआ है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का जो ओहदा है वो अभी भी खाली है और 120 दिन हो गए हैं इस ओहदे को खाली पड़े हुए हैं। तकरीबन 120 दिनों से ये ओहदा खाली है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है ये जानने की, तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर, जहां पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का ओहदा खाली पड़ा है। जी मीडिया नुमाइंदा आसिफ इकबाल हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या वजूहात इसके पीछे बताई जा रही हैं? आखिर क्यों 120 दिन से ये ओहदा खाली पड़ा है? देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज है कि ये क्यों है, उसके पीछे जाने से पहले ये बेहतर जान लेना है कि आखिर क्यों है जी। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जरा सोचिए कि इतना अहम पद है, इतने अहम पोस्ट पर अभी तक 120 दिन, कुल 120 दिन। और सबसे बड़ी चीज है कि इसको सबसे पहले जी सलाम ने ही पूरी तवज्जो के साथ दिखाया था आवाम की फिक्र करते हुए, क्योंकि लोग फिक्रमंद थे कि आखिर जो सबसे बड़ी कमेटी है हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के लिहाज से, जो सबसे बड़ी कमेटी है हज कमेटी, उसका पोस्ट अगर खाली है, उसके सबसे बड़े पोस्ट, सबसे बड़ा ओहदे प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है, तो आखिर क्यों? इसको समझने के लिए हमने जब तमाम छानबीन की तो उसमें मालूम चलता है कि जो पुराने अध्यक्ष थे, जो पहले जो प्रेसिडेंट थे, वो महबूब अली कैसर, वो लोकसभा इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद वो चीजें वैकेंट हुई, लेकिन उस वैकेंट को फुलफिल करने के लिए तमाम कोशिशें कवायदें अभी तक जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं, मैं हमारे उच्च अधिकारियों से बात हुई है, नाम न बताने के दर्ज उन लोगों ने बताया कि अभी हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए कि पहले सिर्फ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पे ही तमाम चीजें इंप्लीमेंट होती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अब आपको पहले मिनिस्ट्री को चीजें भेजनी पड़ती है, मिनिस्ट्री से जब अप्रूवल होता है तब फिर कहीं जाके वो चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। तो मतलब साफ है शहबाज कि इस वक्त बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तमाम कमेटी के मेंबरों को और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको भी। सबसे बड़ी बात है कि इस खबर को भी प्राथमिकता से इम्पोर्टेंट समझते हुए जी सलाम ने तवज्जो के साथ इस खबर को चलाई थी, और इसीलिए आज उस खबर में ये पहलू है कि अभी तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हो पाया है, कोई चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है, कोई अध्यक्ष का नाम अभी तक नहीं रोशनी डाला गया है जी। लेकिन आसिफ, एक बीच बात जो है वो समझने वाली ये भी है कि हमने देखा है कि माशाल्लाह से हज जो है मुकम्मल तौर पर लोगों का हो गया है, लोग चले भी गए हैं, आ भी गए हैं, लेकिन इस दरमियान अगर ये ओहदा खाली रहता है तो ये सवाल पैदा करता है, खड़े करता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस ओहदे को खाली रखे हुए हैं, किन लोगों की जो वजह से ये ओहदा खाली पड़ा हुआ है। और 4 महीने का वक्त कोई कम वक्त नहीं होता है। अगर इतने लंबे अरसे तक ये ओहदा खाली पड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी के जो कामकाज है वो कैसे निपटाए जाएंगे। देखिए बेशक शहबाज, सबसे बड़ी चीज है कि हज माशाल्लाह बिल्कुल मुकम्मल तरीके से पूरा हुआ, लेकिन बहुत सारी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि साफ तौर पे समझिए कि कई अधिकारी जो हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, वो बता रहे हैं कि हमें कई बार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा जब हम डायरेक्ट अभी हमारे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पे चीजें अप्रूव करते थे। अब हालात ये हो गए थे कि पहले आप मिनिस्ट्री में चीजें भेजिए और उसके बाद अप्रूवल लीजिए और फिर जाके इम्प्लीमेंट कीजिए, तो वक्त का ये कहीं ना कहीं से वक्त ज्यादा जाया हो रही थी। और इसी को देखते हुए लगातार इस बात के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि 120 दिन, आप समझिए ये छोटा मोटा मरफा नहीं होता है कि 120 दिन से लगातार एक बड़े पोस्ट वैकेंट है और उस पर किसी की तवज्जो नहीं है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आखिर वजह क्या है, इसको समझने के लिए हम तमाम छानबीन कर रहे हैं, तमाम चीजों को। इस खबर को बहुत प्राथमिकता से, बहुत प्रायोरिटी के साथ जी सलाम ने दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए और ध्यान दिलाने के लिए जितने भी वहां पर बैठे हुए हुक्मरान हैं, कि ताकि उनकी नींद खुल जाए और वो जाग जाए कि आखिर साल का अगर एक हिस्सा, 1/3 हिस्सा इसी तरीके से निकल जाता है, 4 महीने यानी कि 120 दिन निकल जाते हैं, तो ये काबिल गौर है कि आखिर क्या इसके पीछे वजूहात है और इसको भरा क्यों नहीं जा रहा है, ये ओहदा अभी तक खाली क्यों पड़ा है।
और चलिए बात कर लेते हैं दक्कन की खबरों की, जहां पर बदनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार कर्नाटक के कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार को आज दिल्ली की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां पर ईडी ने अदालत से 14 दिन की कस्टडी की रिमांड की मांग की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने कहा है कि इनकम टैक्स को जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और पैसे मिले हैं। तो वहीं डीके शिव कुमार के वकील ने कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की है। पहली अर्जी में रिमांड को चैलेंज किया गया है, जबकि दूसरी में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। वाज़ेह है कि शिव कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के नोटिस को चैलेंज की अर्जी कर्नाटक हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद कल दिल्ली में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर शिव कुमार 30 अगस्त को ही जिस तरीके से ईडी के सामने पहली मर्तबा पेश हुए थे और चौथी पेशी के बाद ही यह गिरफ्तारी हुई है। शिव कुमार को जब RML अस्पताल ले जाया जा रहा था तो बाहर मुजाहरा शुरू हो गया, जो लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर जो हामी हैं वो मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। साबिक वजीर मालियात पी चिदम्बरम के बाद कर्नाटक के अहम लीडर डीके शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया और कई दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने बदनवानी के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी की खबर मिलते ही कर्नाटक में कांग्रेस कारकुनान ने जमकर हंगामा किया। रिपोर्ट देखिए। ये कांग्रेस के संकट मोचक या कहें क्राइसिस मैनेजर डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की बौखलाहट है। बदनवानी के मामले में शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस बेंगलुरु से दिल्ली तक आग बबूला है। कांग्रेस ने शिव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ आज भी सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। अपने संकट मोचक डीके शिव कुमार के कानूनी बहरान में फंसने यानी गिरफ्तार होने के बाद भड़के कांग्रेस कारकुनान को काबू करने के लिए बेंगलुरु पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। शिव कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली अर्जी कर्नाटक हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद कल दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार 30 अगस्त को ही ईडी के सामने पहली बार पेश हुए थे। चौथी पेशी के बाद ही गिरफ्तारी हो गई। शिव कुमार को जब RML अस्पताल ले जाया जा रहा था तो बाहर मुजाहिरा शुरू हो गया। ईडी दफ्तर पर भी कांग्रेस कारकुनान जमा हो गए। दिल्ली से शुरू हुआ हंगामा बेंगलुरु में तशद्दुद में बदल गया। कांग्रेस कारकुनान ने रोडवेज की बसों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि क्योंकि शिव कुमार ने कई बार बीजेपी की जोड़तोड़ की सियासत को नाकाम करने में अहम रोल निभाया है, इसीलिए मोदी सरकार ने उन्हें बदले की साजिश के तहत फंसाया है। डीके शिव कुमार ने भी अपने ऊपर लगे इल्जामात को गलत बताया और कहा, मैंने 2017 में गुजरात की राज्यसभा सीटों पर इंतखाब के दौरान अरकान असेंबली की हिफाजत की थी, इसीलिए मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई है। ईडी ने सितंबर 2018 में शिव कुमार और नई दिल्ली के कर्नाटक भवन के एक मुलाजिम हनुमंथैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। पिछले साल कर्नाटक इंतखाबात के बाद बीजेपी जब मामूली इख्तिदार से सरकार बनाने से चूक गई थी, तब भी कांग्रेस MLAs की घेराबंदी करने में शिव कुमार का रोल था। कुछ महीनों पहले जब कर्नाटक में सियासी बहरान गहराया और कुमारस्वामी के कुर्सी गंवाने के बाद बीजेपी की सरकार बनी, तब भी बेंगलुरु से मुंबई तक दौड़ने वालों में शिव कुमार सबसे आगे थे। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। के साबिक वजीर डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ रियासत में आज दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा, जहां पर जगह जगह पर पार्टी कारकुनान ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर यहां पर लीडरान ने डीके पर कार्रवाई को बदले के जज्बे से उठाया गया कदम करार दिया है, जहां पर पार्टी लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जिस दिन से गुजरात राज्यसभा चुनाव में शिव कुमार ने अहम किरदार निभाया, बीजेपी के वो पर टारगेट पर थे। तो वहीं पार्टी के रियासती सदर दिनेश गुंडूराव ने शिव कुमार को बीजेपी में शामिल कराने की चाल करार दिया है। हालांकि बीजेपी इस तरह के इल्जामात को सिरे से खारिज करती नजर आई। पार्टी का कहना है कि मोदी हुकूमत में जो भी बदनुमानी करेगा उसकी जगह जेल है और कानून बिना किसी दबाव के अपना काम करेगा। वाज़ेह है कि कई दिनों की पूछताछ के बाद कल ईडी ने दिल्ली में डीके शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। I told it definitely there will be a political vendetta against that. That definitely that is. Everything. Finally, the law will take its own course.
We have very much faith in laws. Sir, also like in Karnataka crisis that he is arrested. I told you this is clear case of political vendetta. Regarding D.K. Shivakumar, the issue is nothing to do with the politics, nothing to do with BJP. It's something related to certain cases pertaining to money laundering handled by Enforcement Directorate. Instead of facing the Enforcement Directorate and cooperating with the investigation process, D.K. Shivakumar ji has taken the route of politicizing and calling it as something else. And this is going on, and I don't think there is anything for BJP to do in this issue. D.K. Shivakumar has been arrested by the ED. He is arrested on the charges of money laundering and also the 8 crore rupees cash seized from his flat in Delhi. In the last 4 days, he was under investigation and questioning by the authorities. Since his response was not satisfactory and there were a lot of gaping holes in his replies, the ED has decided to arrest him. It is a case of corruption, and after 2 long years of investigation, he is now being arrested. There can be no political motivation for this. However, the congressmen are now making frivolous charges that it is politically motivated. It is a baseless allegation they are making. और वहीं इस मौके पर जहां दिनेश गुंडूराव ने इसे बीजेपी में शामिल कराने की मुहिम करार दिया, तो उधर केरल कांग्रेस ने भी इस गिरफ्तारी को सियासी बताया है. Economy is failing. Today there are no jobs. Stock market is collapsing. Stock market is collapsing. Rupee value is going down. Economy is in shambles. Nobody is discussing that. Now all the media and everybody is discussing these issues. What about the real issues? That is what they want to divert the attention. Today people are suffering. In Karnataka, how many job losses taken place? Go to Peenya, go to industrial areas. Factories are closing down. Garment factories are closing down. The people are losing jobs. Textile industry, auto component industry, every industry. So that is the situation in India today. But today what are we discussing is vendetta politics. And they are using this because if you join the BJP, their intention was Shivakumar should join BJP. ED and IB are the tools of central government. The central government using EB and ID for arresting the leaders of Congress, national level leaders. They arrested Chidambaram and they are now going to arrest our beloved leader DK. We are enough strong for fight against this vendetta. We will fight against the fascism of the central government. We will strongly stand with DK. कर्नाटक अकिलती तबके के लोगों ने सीएम येदियुरप्पा से मुलाकात की और इस मौके पर रियासत में आईएमए की जानिब से हुए घोटाले की सीबीआई जांच कराने का मुतालबा किया है. उन्होंने कहा है कि इस घपले में गरीब मुसलमानों का करोड़ों रुपए की लूट हुई है, जिसमें कई सियासतदान पर भी इल्जाम लग रहे हैं. ऐसे में सीबीआई जांच से ही सब कुछ साफ हो जाएगा. वाज़ेह है कि कुछ दिनों पहले ही चिटफंड कंपनी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई थी. हालांकि बाद में उसका मालिक दुबई से वापस आने पर ईडी ने उसको गिरफ्तार कर लिया. इस बीच अकिलती तबके ने सीएम बीएस येदियुरप्पा से मिलकर पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. कर्नाटक के साबिक वजीर आला सिद्धरमैया एक बार फिर से अपने तवाजुन खोता नजर आए, जहां पर मैसूर में डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी को लेकर मीडिया से बात करने आए थे. लेकिन जब पार्टी लीडर के साथ वो जाने लगे कि इसी वक्त एक कारकुनान ने उनसे कुछ कहा, फिर क्या था, सिद्धरमैया खुद पर काबू नहीं रख पाए और उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया. साबिक सीएम इतने से बाज नहीं आए. उन्हें पार्टी कारकुनान को उन्होंने धक्का देकर वहां से जाने को भी कहा. मुतासिर कारकुनान ने क्या कहा ये वाज़ेह नहीं हो पाया है, लेकिन सिद्धरमैया की इस हरकत से वहां पर मौजूद मीडिया एहलकार भी सन्न रह गई. वाज़ेह है कि इससे पहले भी एक खातून फरियादी को धक्का देकर वो बेइज्जत कर चुके हैं.
कर्नाटक के कलबुर्गी में हॉस्टल के तलबा के यकायक बीमार होने से सनसनी मच गई। हालांकि अब सभी तलबा तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। मुतासिरों के मुताबिक हफ्ते की रात यकायक जेम्स मेडिकल हॉस्टल की 22 तलबा बीमार हो गई और जिनके बाद में बताया जा रहा है कि उनके दर्द और तेज बुखार की जो उन्होंने शिकायत की, एक के बाद एक तलबा की हालत खराब होती चली गई, जिसको देख हॉस्टल में हलचल मच गई, जिन्हें मकामी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां पर इलाज के बाद डॉक्टर ने किसी तरह के खतरे से इनकार किया है।